अरे भूल गए। भारत में आता हूं, जड़ जमीन में आता हूं। कोई चैतन्य आत्मा है मनुष्य सृष्टि में जो आदि से लेकर अंत तक ज्ञान की रोशनी भा में रत रहने वाली है, लगी रहने वाली है। सतयुग त्रेता में तो सभी देवात्माएं ज्ञान का जो सार है ज्योति बिंदु उसमें समाई हुई रहती है, चाहे छोटा देवता हो चाहे बड़ा देवता हो। वो सतयुग त्रेता की बात छोड़ भी दें तो द्वैतवादी द्वापर युग से जहां द्वैतवाद फैलाने वाले देह अभिमानी धर्म पिताएं दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें पैदा कर देती हैं। उस द्वैतवादी द्वापर युग में वो आत्मा आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक भा अर्थात ज्ञान की रोशनी में रत बनी रहती है। चाहे वाइब्रेशन के आधार पर, चाहे तीखी दृष्टि के आधार पर, चाहे वाचा के आधार पर, चाहे ज्ञान इंद्रियों के कर्म के आधार पर और चाहे कर्म इंद्रियों के आधार पर, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करने के कारण मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी के रूप में प्रत्यक्ष होती है। द्वापर के आदि में उसके काम के आधार पर क्या नाम पड़ता है? वेद व्यास। किसने लिखे वेद? व्यास ने लिखे। और वेद में भी वेदों का जो अव्वल नंबर वेद कहा जाता है ऋग्वेद। ऋक माने सच्चाई, उसका भी अंश मात्र सार स्वरूप कौन सा ग्रंथ है? श्रीमद् भगवद गीता, जिसका अर्थ ही है किसके द्वारा गाई हुई? भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। माना उस द्वैतवादी युग में भी भगवान इस सृष्टि पर होता है या नहीं होता है? हैं? होता है, क्योंकि गीता में ही लिखा हुआ है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य है
उसका इस सृष्टि पर कभी विनाश नहीं होता। और उसके मुकाबले, किसके मुकाबले? जो 100% सत्य है उसके मुकाबले और जो होंगे वो नंबरवार ही होंगे कि 100% भी होंगे, क्योंकि गाया जाता है, भारतीय परंपरा में भी गाया जाता है, सत्य एक है। अंग्रेज भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज वन। इसका मतलब ये हुआ, सिख लोग भी कहते हैं एक सद्गुरु निराकार। कैसा निराकार? अकाल मूर्त है, जिसकी मूर्ति, उस मूर्ति को कोई काल नहीं खा सकता। सारी दुनिया की जितनी भी चैतन्य मूर्तियां हैं, चाहे देव आत्माएं हो, मनुष्य आत्माएं हो, राक्षसी आत्माएं हो, सबकी मूर्तियों को काल खा जाता है। लेकिन उस महाकाल के लिए गायन है, कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। वो महाकाल में